नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमआई लाइफस्टाइल का आईडी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एक व्यूवर का हमें कमेंट आया था कि आईडी के स्ट्रक्चर के बारे में, लेग्स ओपन करने के बारे में थोड़ा एक वीडियो बनाइए, तो उसको ही ये डेडिकेटेड है वीडियो। तो आईडी का संपूर्ण स्ट्रक्चर कैसे होता है, थर्ड लेग और फोर्थ लेग कैसे बनाएं, स्पॉन्सर आईडी एंड पोजीशन कैसे सिलेक्ट करें, एक व्यक्ति 3 आईडी पे इनकम कैसे लेता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आईडी जनरेट करने के बारे में पूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और सही पोजीशन पर सही तरीके से आप आईडी जनरेट कर पाए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाया जाए। तो शुरू करते हैं। ये एक आईडी का स्ट्रक्चर है जो आप पिक्चर देख रहे हो कि हम जब ज्वाइंट होते हैं बिज़नेस में, तो हमें कोई हमारा अपलाइन ज्वाइन कराता है, उनका एक आईडी स्पॉन्सर करके उनके नीचे हम ज्वाइंट होते हैं, तो हमें एक यूनिक आईडी मिलता है। तो कंपनी का जो प्लान है ये एक हाइब्रिड प्लान कहलाता है, जैसा कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान इन दोनों का कॉम्बो है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसे हाइब्रिड प्लान कहा गया है, जो कि बहुत अच्छा जो आपको इनकम जो है जनरेट कराता है। तो यूनिक आईडी हमारा बन गया। उसके नीचे लेग 1 एंड लेग 2 जो कि आप ग्रीन देख रहे हो, यूनिक आईडी का भी जो सर्कल है ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। लेग 1 और लेग 2 का भी आईडी ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी हमें 3 आईडी पर काम करने का मौका देती है। एक पैन कार्ड पर एक व्यक्ति की 3 आईडी जनरेट हो सकती है और तीनों आईडी पर वो अपना बिजनेस वैल्यू मैच करते हुए एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ब्रांच 1 जो आप देख रहे हो, जो कि येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में, जिसमें लेग 3 एंड लेग 1 है। उसके बाद राइट साइड में ब्रांच 2 है, जिसमें लेग 2 एंड लेग 4 है। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचना है, डायमंडशिप तक पहुंचना है, तो इस तरीके से हमें बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ता है 4 लेग्स पर। तो आईडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यूनिक आईडी हमारा ऊपर का हो गया। उसके बाद में लेग 1 और लेग 2 शुरुआत में बनते हैं। हम उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमारा आगे प्लान बढ़ते जाता है, आईडी का स्ट्रक्चर बनते जाता है। और उसके बाद हम लेग 3 ओपन करते हैं। जैसे ही हमारा बिजनेस 2 लेग पर सेट हो जाता है, हम तीसरा लेग ओपन करके आगे बढ़ाते हैं हमारे बिजनेस को, जो कि हम ब्रांच 1 में इस पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद 4th लेग ओपन करते हैं, जो कि ब्रांच 2 में है। इस तरीके से हम आईडी के ऐसे 4 लेग्स पर काम करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। तो अभी 1 बाय 1 समझेंगे कि हम जैसे ही ज्वाइंट होते हैं तो हमारी 3 आईडी जनरेट होती है। सबसे पहला हमारा यूनिक आईडी जनरेट होता है। उसको स्पॉन्सर करके ब्रांच 1 में यानी ऑर्गेनाइजेशन 1 में आप लेग 1 ओपन करते हो खुद के ही नाम का, ठीक है। उसके बाद ब्रांच 2 में जब एक दूसरा लेग ओपन करना पड़ता है, तो यूनिक आईडी ही स्पॉन्सर करना पड़ता है। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन 2 पोजीशन सिलेक्ट करके ब्रांच 2 अपना ओपन हो जाता है। तो लेग 1 एंड लेग 2 जो कि ब्रांच 1 में लेग 1 है, ब्रांच 2 में लेग 2 है, इनका बिजनेस वैल्यू मैच होकर हमें 12% इनकम जो है कंपनी हमें दे रही होती है। ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के मैचिंग बीवी का 12% इनकम हमको आता है। आप सभी को ये पता होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला स्ट्रक्चर आईडी का शुरू होता है, बिज़नेस स्टार्ट होता है। समझ लो आपने कभी किसी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं भी किए, तो इस स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ परचेसिंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, और आपका जो परचेस करते हो, जो बिजनेस वैल्यू आप जनरेट करते हो, तो लेग 1 और लेग 2 खुद के ही आईडी पे डालेंगे तो आपके यूनिक आईडी पर उसका 12% इनकम जनरेट होगा। लेकिन हमें आगे की और एलिजिबिलिटी कंडीशन कंप्लीट करनी है, तो हमें 3rd लेग और 4th लेग पर वर्क करना होता है। तो आगे हमें 3rd लेग ओपन करना है। जैसा अब ये 2 लेग पर हमारा बिजनेस वालम सही तरीके से चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है हमारा आगे, तो हमें 3rd लेग ओपन करना पड़ता है नेक्स्ट रैंक्स हासिल करने के लिए। रैंक्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके बारे में वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि 3rd लेग जो है हमारा कैसे ओपन होता है। हमारा यूनिक आईडी था, फिर लेग 1 लेग 2 था। तो उसके बाद में जब आपका बिजनेस वॉल्यूम कम ज़्यादा, जब ब्रांच 1 या ब्रांच 2 में कभी कम या ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हमें हमारा 3rd लेग सेट करना होता है। जिधर कम बिजनेस वॉल्यूम है उधर ही हमारा 3rd लेग ओपन करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांच में आते हो, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि 3rd लेग एंड लेग 1 लेग 3 एंड लेग 1 ये एक ब्रांच में, ब्रांच 1 में जिनका बिजनेस वैल्यूम जो है प्लस हो जाएगा, उनका सम होगा, और ब्रांच 2 का जो लेग 2 है उसके साथ में इनका मैचिंग होकर हमको 12% आता है। तो जब हमें 3rd लेग ओपन करना होता है तो स्पॉन्सर आईडी यूनिक आईडी रखते हैं हम, और पोजीशन जो होता है ORG
1 होता है, जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया है। समझ लीजिए आपका ब्रांच 1 का बिजनेस वॉल्यूम कम है तो आप इधर ओपन कीजिए, और अगर आपका ब्रांच 2 का बिजनेस वॉल्यूम कम है तो लेग 3 जो है ब्रांच 2 में ओपन कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्पॉन्सर आईडी यूनिक आईडी रहेगा, और पोजीशन जो होगा ऑर्गेनाइजेशन मतलब ORG2 आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो आईडी है सही प्लेस हो जाएगा ब्रांच 2 में लेग 3। तो इस तरीके से आपको अपने जब भी आप आईडी ओपन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग जब आईडी बनाते हैं तो उनका जो स्पॉन्सर आईडी तो सही तरीके से रख लेते हैं, लेकिन पोजीशन जो है वो सिलेक्ट करने में तकलीफ हो जाती है, जिसकी वजह से आईडी जो है गलत जगह पे जनरेट हो जाती है। तो यूनिक आईडी को ही स्पॉन्सर रखना है, और उसके बाद में जो पोजीशन हम सिलेक्ट करेंगे और ORG2 करेंगे ताकि हमारे ब्रांच 2 में वो थर्ड लेग चला जाए। तो ये होता है हमारा आईडी का स्ट्रक्चर। जिस तरीके से आपने देखे हैं, तो जो भी हमें एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, हमारी रैंक्स जो हासिल होती है हमको इन 4 आईडीज़ पर, जब हमें टॉप कंडीशन पर जाना होता है कंपनी के, जैसे कि डायमंडशिप तक भी आपको पहुंचना है, तो 4 लेग्स पर काम करते हुए आगे बढ़ना है, और 3 आईडी हमारी खुद की होती है जिस पर हम अलग अलग तरीके से इनकम्स ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रैंक एलिजिबिलिटी जो कंडीशन होती है, किस तरीके से हमको रैंक्स मिलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ मैं आपको की बता देता हूँ कि BV मतलब हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो कि हम खरीदारी करते हैं, जो परचेसिंग करते हैं उसका 75% 75% हमारे आईडी पर जनरेट होता है। GBV जो है वो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो कि हमारे पूरे एंटायर टीम से बना हुआ होता है। हमारे एंटायर टीम से जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उसे हम ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम कहेंगे, जो हमारे लिए वर्क करता है। तो रैंक एलिजिबिलिटी कंडीशन में हम देखते हैं कि ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम GBV बेस्ड परचेस इनकम ऑन मंथली क्लोजिंग, जो मंथली क्लोजिंग होता है या वीकली जो हमारा कैलकुलेशन होता है MI लाइफस्टाइल का, उसके हिसाब से जो बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला रैंक आता है हमारा टीम कोऑर्डिनेटर का, जिसे TC कहा जाता है। 2.5 लाख मैचिंग GB। मैचिंग का मतलब होगा कि ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2, ब्रांच 1 आप देख रहे हो और ब्रांच 2 आप देख रहे हो, इन दोनों ब्रांचेस में जो मैचिंग होगा वो 2.5 लाख रुपए का ग्रुप बिजनेस वैल्यूम हुआ, जिस पर टीम कोऑर्डिनेटर का रैंक आपको मिलता है। नेक्स्ट है एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, जिसमें 5 लाख मैचिंग GB चाहिए हमें। स्टार सिल्वर के लिए आप यहाँ देखिए कि थर्ड लेग की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि 2.5 लाख ग्रुप बिजनेस वैल्यूम इन थर्ड ब्रांचेस, मतलब 3 लेग्स में होने चाहिए, तभी हमें ये रैंक मिलता है। इसका एक 2% इनकम भी हमको अलग से रैंक इनकम मिलने लगता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया रैंक होता है। डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर में 7.5 लाख मैचिंग GB। मैचिंग मतलब ब्रांच, दोनों ब्रांच में लेफ्ट एंड राइट में जो मैचिंग होगा वो कहेंगे, और जहाँ 3 या 4 ब्रांचेस लिखा होता है वो लेग्स हैं, आप ये समझिए, ठीक है। जोनल टीम कोऑर्डिनेटर उनको 15 लाख का मैचिंग GB। स्टार पर के लिए 7.5 लाख GB इन 3 ब्रांचेस। 7.5 लाख का ग्रुप बिजनेस वैल्यूम जो है हमें 3 ब्रांचेस में मैच करेंगे तो स्टार पल मिलता है, जिस पे हमें 3% का रैंक इनकम अलग से आता है। स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर 25 लाख रुपए मैचिंग GB। एमराल्ड का 20 लाख। इस तरीके से आप देख लीजिए। रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर का जो है RTC जैसे कहा जाता है 75 लाख मैचिंग GB। गोल्ड के लिए 80 लाख GB इन 4 ब्रांचेस। अब देखो यहाँ से 4 ब्रांचेस का काम चालू हो गया। 4 ब्रांचेस में जब आप काम करते हो तो 80 लाख रुपए जब ग्रुप बिजनेस वैल्यूम जनरेट करेंगे तो आपको 4 ब्रांचेस में वो करना पड़ता है, जिससे आपको गोल्ड रैंक मिलता है। नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जो कि 2 करोड़ रुपए मैचिंग GB दोनों ब्रांचेस में। प्लैटिनम के लिए 2 करोड़ GB इन 4 ब्रांचेस। जब आपको प्लैटिनम बनना होता है तो 2 करोड़ रुपए का बिजनेस वैल्यूम 4 ब्रांचेस में आपको मैच करना होता है। कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर 5 करोड़। इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर 10 करोड़ मैचिंग GB। ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर 7 करोड़ GB। यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर 150 करोड़ GB। डायमंड के लिए आपको 5 करोड़ GB इन 4 ब्रांचेस। जब आपको डायमंडशिप लेना होता है, डायमंडशिप का अचीवमेंट करना होता है तो 5 करोड़ रुपए आपको 4 ब्रांचेस में जो बिजनेस वैल्यू में जनरेट करना पड़ता है। रॉयल डायमंड के लिए 4 प्लैटिनम बनने चाहिए आपके डाउन में। आपके चारों ब्रांचेस में 4 प्लैटिनम आपको खड़े करना होता है। क्राउन डायमंड के लिए 4 डायमंड्स इन 4 ब्रांचेस में, और क्राउन एम्बेसडर के लिए 4 रॉयल डायमंड्स आपको 4 ब्रांचेस में बनाने होते हैं। इस तरीके से आपका जो है रैंक एलिजिबिलिटी कंडीशन है।
तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और एमआई लाइफस्टाइल से जुड़े जो भी अपडेट्स या नई इन्फॉर्मेशंस आती है कंपनी की तरफ से या जो भी है, इसके बारे में मैं अपडेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने टीम में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और इसी तरीके से इस चैनल पर आप बहुत सारी अपडेट्स पा सकते हैं। तो वीडियो को अब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।